हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अज की जी वीडियो हैगी है अपने BCA के स्टूडेंट्स लिए अपना सबजैक्ट चल रहा सी ई-कमर्स इलैक्ट्रॉनिक कमर्स। वो अज जो आप नवा टॉपिक शुरू करना होगा रिस्क एंड इलैक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। इलैक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के रिस्क आ सकते जो आप पेमेंट करते हैं तो ये बारे आप गल करांगे। रिस्क की आते हैं इंटरनेट इज़ नॉट सेफेस्ट प्लेस टू यूज़ क्रैडिट कार्ड्स। कहते इंटरनेट में आप सेफ प्लेस नहीं कह सकते जिथे आप क्रैडिट कार्ड आम तौर पर यूज़ कर सके। क्यों? क्योंकि ये हैकर्स क्रैकर्स बहुत ज़्यादा होंगे ਜਿਹੜੇ कि अपनी आईडीज़ ਨੂੰ हैक कर सकते हैं, अपने ਜਿਹੜੇ पासवर्ड दिते उन्होंने हैक करके अपनी जी अमाउंट है आपके अकाउंट के ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये की लिस्टड होंगे ट्रांजैक्शन भी। सब तो पहला है फॉल्स वैबसाइट सेटलिंग विजिटर ID एंड पासवर्ड। कहते जी गलत वैबसाइट्स होंगे, गलत वैबसाइट के उत्ते चोर लोग बैठे होंगे, वो अपना ID या पासवर्ड जोड़ा है रजिस्ट्रेशन करा के ना उत्थे चोरी कर लेंगे है, उस तो बाद वह मिसयूज़ कर सकते हैं। या फिर ऑनलाइन एक्शन फ्रॉड्स। ऑनलाइन कहते बहुत सारे एवं बंदे बैठे ऑनलाइन मार्केट के जोड़े कि बहुत वड्डे फ्रॉड होंगे क्योंकि पर्सनली आप उन्होंने लोगों को जानते नहीं होंगे। दे नीड यूज़ अ बिड ऑनलाइन एंड सेंड पेमेंट टू द सेलर्स। दे लॉस मनी एज प्रोडक्ट एज नैवर डिलीवर टू दैम। मतलब प्रोडक्ट दिखा देंगे, प्रोडक्ट की पेमेंट पहले लै लेंगे तो प्रोडक्ट कदे डिलीवर ही नहीं करते। ठीक है, इस तरह के फ्रॉड भी काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन देखने को मिलते हैं। फ्रॉड्स थ्रू ऑनलाइन चैटिंग। उस तो इलावा ऑनलाइन चैटिंग इन दिस मैथड इंट्रूडर एंटर्स चैट रूम के आप जाने किसी इंटरस्ट के टॉपिक पर पहले अपनी अपने नाल गलबात करते हैं, ਆਪਾਂ ਨੂੰ कॉन्फिडेंस च लै लेंगे है, फिर उस तो बाद अपना यूज़ करते हैं। तो ये जोड़े ऑनलाइन चैटिंग के भी बहुत ज़्यादा फ्रॉड जोड़े लोग वो पाए जाते हैं। ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड। उस तो इलावा कहता ऑनलाइन आप कई बार की ईमेल के थ्रू आपको डाटा भेज दिता जाता भी इत्थे इन्वेस्ट करो तो इंटरस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह के जोड़े गुड ओपीनियन या फिर गुड अपन ऑप्शन दे देंगे है, आप उन्होंने गल्लां च आ जाते इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो वो इन्वेस्टमेंट अपनी आपको चीट कर देंगे, कभी भी आपको पैसे जोड़े वापस नहीं आते। उस तो इलावा आ गया हैकर्स स्टीलिंग यूजिंग द सीलिंग क्रैडिट कार्ड नंबर। उस तो कहते क्रैडिट कार्ड नंबर के उत्ते अपनी बहुत ही ज़्यादा विटल मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्टोर होंगी है। तो हैकर्स की करते हैं अपने किसी भी डाटा जोड़े होंगे अपने डाटा कार्ड्स होंगे उन्होंने तो इन्फॉर्मेशन चोरी कर लेंगे क्रैडिट कार्ड वगैरह। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कहते इन्होंने दिता है 36 ईयर्स ओल्ड कैलीफोर्निया हैकर, उन्हें किन्ने पैसे चोरी किए क्रैडिट कार्ड के थ्रू $1 बिलियन जोड़े है दी परचेजिंग कर ली। तो इस तरह क्रैडिट कार्ड जोड़े है यूज़ मिसयूज़ हो जाते हैं जो आप ऑनलाइन उन्होंने यूज़ वरतों करते हैं। उस तो बाद आ जाता डिज़ाइनिंग इलैक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। जो ये इलैक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम डिज़ाइन होंगे तो वो की चीज़ा आती है। एक तो प्राइवेसी होनी जरूरी है, यूज़र रिस्पैक्ट ट्रस्ट इन अ सिक्योर सिस्टम जस्ट अ टेलीफोन इज़ अ सेफ प्राइवेट मीडियम फ्री टू write apps and hackers. Hence the electronic payment system encryption description technique should be employed to achieve privacy। मतलब एक सिक्योर सिस्टम होना चाहिए, एक प्राइवेसी होनी चाहिए भी जो आप किसी ऑनलाइन गलबात कर रहे हैं या कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो अपनियां सेफ हो। सैकेंड आ गया इंट्यूटिव इंटरफेस। उस तो इलावा कहते हैं पेमेंट के इंटरफेस है जिन्होंने थ्रू आप पेमेंट करते हैं वो सारे बिल्कुल वैल्यूएबल तो सही होने चाहिए। थर्ड आ गया database integration, that is customer wants to play with his account to design separate accounts having to the separate database। जिन्हें भी कोई अलग अलग डाटाबेस यूज़ हो रहे हैं तो अलग अलग इन्फॉर्मेशन उन्होंने डाटाबेस से स्टोर होनी चाहिए। उस तो बाद उन्होंने इंटीग्रेशन उन्होंने डाटाबेस में आप इकट्ठा करके यूज़ कर सकीए। उस तो बाद आ जाते ब्रोकर्स नैटवर्क बैंकर समवन अ ब्रोकर गुड्स एंड सर्विस। ब्रोकर्स की होंगे जोड़े कि ब्रोकेज मतलब एक लिंकिंग का काम करते कोई समान खरीदे या बेचने के तो जोड़े ब्रोकर्स है मतलब सही फाइनैशियल ट्रांजैक्शन होनी चाहिए उन्होंने थ्रू। स्टैंडर्ड्स है विदाउट स्टैंडर्ड द वेल्डिंग डिफरेंट पेमेंट यूज अ डिफरेंट नैटवर्क और डिफरेंट सिस्टम इम्पॉसिबल। तो कहते कि जो वधिया स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करते तो कोई भी पेमेंट नैटवर्क के थ्रू करनी की हो जाती है डिफिकल्ट हो जाती है। इसलिए जी पेमेंट सिस्टम वो स्टैंडर्ड जोड़ा वधिया होना चाहिए। नैक्सट जो टॉपिक आ जाता थोड़े सिलेबस के होगा इलैक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज जिन्होंने EDI भी कह दिता जाता है। पेपर के बेसिकली क्वेश्चन आता भी वट इज़ EDI तो EDI का मतलब की है थोड़ा इलैक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। तो EDI इज़ इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ स्ट्रक्चर बिजनस इन्फॉर्मेशन ऑन स्टैंडर्ड फॉर्म बिटवीन कंप्यूटर। कहते जो कंप्यूटर के कोई स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन जी एक्सचेंज होंगी है उन्होंने आप कहते हैं इलैक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। इलैक्ट्रॉनिकली
ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਾਟਾ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। EDI ਇਨਵੋਲਵ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਫਾਰਮ, ਵਾਊਚਰ, ਇਨਵੋਇਸਿਸ, ਅਨਦਰ ਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਸੈਂਡਿੰਗ ਲਈ, ਕੋਈ ਵਾਊਚਰ ਸੈਂਡਿੰਗ ਲਈ, ਕੋਈ ਮਨੀ ਸੈਂਡਿੰਗ ਲਈ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਮਸਟ ਬੀ ਪਲੇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਰੀਡੇਬਲ ਫਾਰਮ, ਜੋ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੀਡੇਬਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। EDI ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਲਿੰਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈ EDI ਇਨਕਲੂਡ ATM ਇਨ ਬੈਂਕਸ ਔਰ 에ਅਰਲਾਈਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ, ਕਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲਾ EDI ਬੇਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਫ EDI ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ EDI ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਸਟਰਕਚਰ ਡਾਟਾ। EDI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਆਰ ਕੰਪੋਜ਼ਡ ਆਫ ਕੋਡ, ਵੈਲਿਊਜ਼, ਇਫ ਨੈਸੈਸਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਪੀਸ ਆਫ ਟੈਕਸਟ, ਈਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵਿਦ ਦਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਪਰਪਸ। ਕਹਿੰਦੇ EDI ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਟਰਕਚਰ ਡਾਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਰੇਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡਾਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਪਰਪਸ ਹੋਊਗਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਰਡਰ ਹੈਜ਼ ਕੋਡ ਫॉर द कस्टमर एंड प्रोडक्ट द वैल्यू सच एज क्वांटिटी ऑर्डर। उस तो इलावा कहते जिमें कस्टमर ने कोई ऑर्डर पाया है वो क्वांटिटी वगैरह देखनी, ठीक है, कि वो वैल्यू है, वो सारिया चीज़ा स्टैंडर्ड डाटा के आ जाए। उस बाद अग्रीड मैसेज स्टैंडर्ड। EDI ट्रांजैक्शन हैज़ टू बी हैव स्टैंडर्ड फॉर्मेट। EDI का आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना जरूरी है। द स्टैंडर्ड इज़ नॉट जस्ट अग्रीड बिटवीन द ट्रेडिंग पार्टनर्स बट इज़ जनरल स्टैंडर्ड अग्रीड नैशनल एंड इंटरनैशनल लैवल। कहते ये नहीं है भी सिर्फ पार्टनर्स के विच ही अग्रीमेंट होगा, नैशनल तो इंटरनैशनल लैवल पर भी अग्रीमेंट जोड़ा वो हो सकता है। फ्रॉम वन कंप्यूटर सिस्टम टू अनदर EDI के जो मैसेज दो कंप्यूटर या दो एप्लीकेशन के विचकार जो सेंड या रिसीव होंगे, एक कंप्यूटर तो मैसेज जोड़ा है दूसरे कंप्यूटर द्वारा रिप्रजेंट किया जाता है। वो मैसेज जोड़े है कोई ऑर्डर प्लेसिंग लिए हो सकता है, कोई पेमेंट ट्रांजैक्शन लिए हो सकते हैं। नैक्सट है बाय इलैक्ट्रॉनिक मीनस। कहते यूजली दिस इज़ अ डाटा कम्यूनीकेशन बट फिजिकल मैगनैटिक टेप एंड फ्लॉपी डिस्क यूज़ होंगी है कादे वास्ते डाटा नू स्टोरेज करने वास्ते, ठीक है। EDI विल बी यूज़ अलग अलग तरह के नैटवर्क यूज़ किए जाते हैं किसी भी डाटा की स्टोरेज परपज़ वास्ते। उस तो बाद आ जाता करैक्टरिस्टिक्स ऑफ EDI दी करैक्टरिस्टिक्स विशेषतावां की है। सब तो पहला EDI रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ इलैक्ट्रॉनिक बिजनेस डॉकूमेंट दैट इज़ परचेजिंग ऑर्डर इनवॉइस एक्सेट्रा बिटवीन एप्लीकेशन। किसी भी किस्म के डॉकूमेंट वगैरह एक्सचेंज करने बाय यूजिंग ऑनलाइन वेज आप की कहते हैं EDI कहते हैं। EDI रिक्वायर्स अ नेटवर्क कनैक्शन बिटवीन टू कंपनीज एक्सचेंजिंग बिजनेस डॉकूमेंट कॉल्ड ट्रेडिंग पार्टनर ट्रेडिशनली हैज़ रिक्वायर्ड अ डेडिकेटेड रिलीज लाइन। कहते हैं दो कंपनीज एक दूजे नाल जे कम्यूनीकेट करना चाहती हैं, एक दूजे को कोई डाटा सेंड या रिसीव करना चाहती हैं, EDI के थ्रू कर सकती है। पहला उन्होंने नैटवर्क का कनैक्शन होना जरूरी है, दैन दे कैन एक्सचेंज देयर इन्फॉर्मेशन। In 1965, an innovative sales manager in America hospital supply company created a system to assist a local hospital experiencing inventory problem। तो कहते 1965 के एक इन्वेंटरी हॉस्पिटल के ना एक परसन को काफ़ी इन्वेंटरी प्रॉब्लम, इन्वेंटरी मतलब स्टॉक दी प्रॉब्लम, किसी चीज़ को स्टॉक मैडिसन मान लो स्टॉक करके रखनी है, और प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा फेस करनी पई। दिस इलैक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज ग्रेटली इंप्रूव द एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी टू हॉस्पिटल ऑर्डरिंग द सप्लाई इमीडिएटली इनएक्यूरेट डाटा डिसअपीयर्ड, डिलीवरी टाइम्स डिक्रीज एज वेल। तब उन्हें EDI सिस्टम यूज़ किया, वो की डाटा जोड़ा हो गया एक्यूरेट हो गया। जोड़ियाँ प्रॉब्लम उन्होंने इन्वेंटरी के स्टॉक मैनेजमेंट दी आ रही सी, बहुत हद तक वो सारिया प्रॉब्लम उस परसन दी सॉल्व हो गई। कि सॉल्व हुई बाय यूजिंग EDI टूल। उदों बाद ये अपने को एडवांटेज आ जाएगी EDI दी बई, ठीक है जी। एक अपनी EDI की एडवांटेज रह गई, लिमिटेशन रह गई, तो एप्लीकेशन इन बिजनेस है। कल की वीडियो आप टॉपिक कंप्लीट करेंगे।